दीप्तिमान, आपको लगता है जैसे हम लोग जब रूरल एरियाज में जाते हैं, बांकीपुर के नतीजे आए, दतिया के भी, तब भी ये बात कहीं दबी जबान कहीं प्रकट में हुई कि ये यूजीसी को लेके सरकार का जो स्टैंड रहा है उससे सवर्ण वर्ग में नाराजगी है। इस चीज को लेके आपको सत्ता वर्ग में कोई चिंता दिखी? देखिए, संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से मैं बात कर रहा था जब ये मुद्दा उठा, और उसके बाद भी तो उन्होंने बड़ा ही एक लाइन में इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि ये वो निवाला है जो न निगलते बन रहा है और न उगलते बन रहा है, कि इसको अगर हम आगे लेके जाते हैं तो अपर कास्ट नाराज होगा, और अब नोटिफाई होने के बाद इसको विड्रॉ करते हैं तो हमें दलितों का खूब भाजन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन शायद इसकी चर्चा हुई थी। इसकी चर्चा भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही इस मामले को स्टे किया था जी, तो यूपी में जो जाटो समाज है उन्होंने इस पर प्रदर्शन भी किया था। ये आपको मैंने एक बोला था ना, दूसरा लाइन, ये चाकू जब मारेगा जितना खून आते हैं, लेकिन चाकू जब निकालने के लिए कोशिश करना उससे ज्यादा खून आएगा। ये भी एक कंपैरिजन दिया था एक किसी वो है। और कल तो सरकार ने ये बोल दिया ना कि अब हम रिकंसिडर करेंगे। अब रिकंसिडर का मतलब है सरकार की तरफ से, जैसे बीजेपी में हमने लोगों से बात की तो उनका कहना है कि भाई ये जितना डिले किया जा सके मुद्दा उतना बेहतर है। अभी जैसे उत्तर प्रदेश इज इट इक्विवेलेंट टू कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए? यस। तो किसी आप सत्ताधारी पूछेंगे तो वो कुछ बोलेगा नहीं, इसमें तो विचार का विषय है। बिल्कुल विचार। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट आने वाला, वो इलेक्शन होने वाला है, अभी वो उत्तर प्रदेश है, बड़ा राज्य है, उसके बिना बीजेपी कभी मेजोरिटी आसानी से नहीं ला सकती लोकसभा में। अब उत्तर प्रदेश की अगर आप डेमोग्राफी देखेंगे, लास्ट हमारे पास 1931 सेंसस के आंकड़े हैं, अब आ जाएंगे जो नए आंकड़े आएंगे। 9.1% ब्राह्मण है, 7.9% ठाकुर है, फिर आप उसमें ऐड कीजिए थोड़ा बनिया और कायस्थ, ये सब, तो जब आप ऐड करते हैं 20% के करीब। और अगर आप इसको कंपेयर करें, जैसे महाराष्ट्र जैसे राज्य में तो 3% ब्राह्मण होंगे, तो इतना बड़ा चंक है। अब ऐसे में अगर आप इस पे ये करें कि भाई अब वो तो हमने ले आया, तो आपको ये खतरा हो सकता है कि थोड़ा सा सेक्शन या तो वोट डालने ना आए या कहीं छिटक जाए, तो ये 20% है। लेकिन अगर आप विड्रॉ करते हैं तो वो पूरा पीडीए वाला डिस्कोर्स चल जाएगा, अखिलेश, कांग्रेस, ये सब। तो ये वो जो दीप्तिमान ने कहा निवाला, ये वैसा ही है कि अब रिकंसिडर में क्या करेंगे। अब एक तरीका तो ये कमेटी बना दें, अगली बार 4 हफ्ते बाद बोले जी हम एक हाई लेवल कमेटी बना रहे हैं, हाई लेवल कमेटी 1.5 साल के लिए बैठ जाए उस पर, क्योंकि जितना आप डिले करें, क्योंकि रिकंसिडरेशन में अगर आपने कुछ कुछ चीजें भी की कि नहीं, अगर फॉल्स कंप्लेंट होगी तो पेनल्टी होगी फॉल्स कंप्लेंट की, वहां पर भी हो सकता है कुछ अम्बेडकरवादी ग्रुप बोले कि भाई आप तो ये कि फॉल्स कंप्लेंट कौन प्रूव करेगा, है ना। मुझे अगर ऐसा महसूस हुआ तो ये ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही, इसको जितना कम टच किया जाए उतना सरकार के लिए बेहतर है। जी, और हम इस पे आगे बढ़ें। लिज ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेटाफर इस्तेमाल किया कि चाकू या खंजर या छुरा जिसमें धसे तो नुकसान पर निकले तो ज्यादा। मेरे बड़े भाई ट्रॉमा सर्जन हैं, इसलिए आपको लगे हाँ तो बता देता हूँ, यदि आपके इर्द गिर्द कभी किसी व्यक्ति के शरीर में कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट धस जाए किसी एक्सीडेंट के चलते, खुद से नहीं निकालना है, डॉक्टर के पास ले जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉमा सर्जरी का एक लेसन होता है कि अगर कहीं पे सरिया घुस गया किसी के हाथ में, तो ये नहीं कि लाओ हमको उसको निकाल देते हैं फिर ले जाएं, उसको बने रहने देना, क्योंकि वो ब्लड ब्लॉक कर रहा है वहां पे। खुद से डॉक्टर नहीं बनना है। कास्ट सेंस इन्होंने चूंकि जिक्र किया, अभी कुछ आंकड़े दिए विकास जी। आंकड़े तो अभी सब अंदाजे वाले ही चल रहे हैं 1931 के बाद से मोटा माटी, क्योंकि एक दफा यूपी इलेक्शन से पहले अलग अलग जाति की राजनीति करने वाले हमने तमाम संगठनों से बात की कि आपका भाई साहब कितना % वोट है, तो करणी सेना ने इतना बताया, ब्राह्मण महासभा ने इतना बताया, कायस्थ सभा ने इतना, मौर्य सभा ने इतना, सबने गिनवाए। जब मैंने सबका परसेंटेज जोड़ा तो 156% पे पहुंचा था। वो तो सब बढ़ा के बताते हैं, तो सब बढ़ा के बता रहे हैं, हम कौन कितना बढ़ा रहा है ये पता नहीं है। पर ये कास्ट सेंसस और कास्ट सेंसस को लेकर ड्रॉप डाउन की, जब जातिवार जब जनगणना होगी जिसमें जाति भी पूछी जाएगी, तो अब जो उसका टेम्पलेट अभी सामने आया वो ये है कि SC ST है तो क्लियर मार्किंग होगी, और उसके बाद आपको आपकी कास्ट बतानी है। एक ऑप्शन ये भी है कि नो कास्ट या नहीं बताना चाहते। ये क्या बहुत सेफ खेल रहे हैं? आप तीनों ही लोगों की राय चाहूंगा। देखिए, इस पे हमने एक रिपोर्ट लिखी थी कुछ दिनों पहले, इसके पहले जब ये उजागर हुआ उसके पहले हमने रिपोर्ट लिखी थी, जिसमें कि एक हमें बीजेपी के काफी सीनियर नेता ने बताया, वरिष्ठ नेता ने बताया कि भाई हमने तो नहीं मांगी थी कास्ट सेंसस,
हम्म भाई जिन्होंने मांगी है वो इसके बाद एक कमेटी बना देंगे, उसके वो खुद चेयरमैन बन जाए हम्म और फिर वो बता दे कि इसमें से कौन कौन ओबीसी है। ठीक है भाई, हम तो इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू का कोई प्रावधान हम नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कितनी आप उसमें कितने भरेंगे? नहीं, आप चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपके नहीं, पास वो लिस्ट नहीं है। जिस नेता आपसे बात की उसने कितना बोला है पहले, कितना कास्ट है इधर? 70,000 कास्ट है बोला। नहीं, देखिए जब 2011 में हुआ था तो 46 लाख कास्ट निकल गए। both the political reporters they are referring the same नेता, पर नाम नहीं बता रहे कि जिस नेता ने बोला उस नेता देखिए कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनके नाम नहीं लिए नहीं ले मैंने अभी मैंने तो आखिरी बार मैंने ये बात वोल्डेमॉर्ट के बारे में सुनी थी। तो ऐसा है कि 2011 में जब हुआ तो 46 लाख कास्ट आ गए। अब उसमें होता क्या है? 46 लाख कास्ट? जी, Yes. 46 लाख। 46 लाख? Yes. जी, 46 लाख। वेरी बिग नंबर, वेरी बिग नंबर। That is तो why- उसमें तो पिछले भारत में 46 लाख जातियां हैं। अब जैसे जो आप नहीं, अपना है नहीं। बताएंगे। देखिए जो बोलने आ पे if you are जाएगा। going by the टाइटल है या जातियां? नहीं, जैसे वो 2011 में भी वही किया। आप जो बताएंगे उसे नोट कर लिया, वो आपकी जाति है। अब आपने बता दिया कि जी हम ब्रह्म ऋषि हैं, तो उसने ब्रह्म ऋषि नोट कर लिया। आपने बता दिया नहीं हम राज ऋषि हैं, तो वो कर लिया। आपने बताया हम राजपूत हैं, तो राजपूत कर लिया। आपने बताया हम ठाकुर हैं, तो ठाकुर कर लिया। आपने बताया हम भूमियार हैं, तो भूमियार कर दिया। भूमियार ब्राह्मण बताया तो भूमियार ब्राह्मण भी एक उतना ही नहीं, तो करते करते बढ़ती जाएगी। आपने बोल दिया हम ग्वाला गुप्ता बोल दिया, हैं। हाँ गुप्ता है, हम वर्मा हैं। अब कौन से वर्मा हैं? राय हैं। अब राय यादव भी है, राय भूमिहार भी है। आपने कहा हम सरोज हैं, तो सरोज हो जाएगा। आपने कहा पासी हैं, तो पासी हो जाएगा। तो ये जैसे आपने वर्मा का जिक्र किया, वर्मा लोधी समाज के लोग भी लिखते हैं, वर्मा कोरी समाज के लोग भी लिखते कायस्थ हैं, भी लिखते हैं, वर्मा कायस्थ समाज जाट के भी लोग लिखते लिखते हैं, हैं, वर्मा कुर्मी समाज के लोग कुर्मी भी और लिखते साउथ आप में वर्मा दूसरी- अपर कास्ट है। हैं। साउथ में वर्मा अपर कास्ट अपर है। कास्ट। अलग अलग जगह, मैं पीछे बिहार गया था जहाँ पे कि सरनेम से आप एक्चुअली किसी की भी जाति पता कर सकते हैं बिहार में। वहां पे अब लोग एक नया ट्रेंड आ गया, लोग कुछ भी सरनेम रख रहे हैं। ठीक है, वैसे तो बीच में एक वो भी ट्रेंड चला था राजीव रंजन, अब जो पता बढ़िया करते ट्रेंड रहिए। था। तो इसमें मैं आप पता करते रहिए कि कौन है। मैं तो भी- व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं तो बहुत लेट हो गया नाम बदलने में, पर मैंने जिन भी बच्चों के नाम रखे हैं अपने परिवार में, आई हैव इंश्योर्ड दिस कि जाति सूचक शब्द नहीं हो। तो सबके नाम ऐसे हैं, सदगमे अभिषेक, कृतज्ञ सौरभ, सबके बिल्कुल ऐसे अलग अलग नाम है। सुहासनी गौरव, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि सुनते ही आइडेंटिफाई भी हो रहे हैं और प्रेजुडिस भी आ रहे हैं लोगों के, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो बेसिकली ये जो जनगणना होगी, जाति जनगणना, इसमें लगभग ये कहा जा सकता है कि सरकार का इंटेंट है कि 2011 के रिजल्ट आ जाएं। उसके बाद जो है वो जिन्होंने ये जातीय जनगणना की राजनीति को पुश किया है, वो फिर उस पोथे को लेके बैठे और देखें कि अब इसका क्या करें। इन्होंने वेरी क्लियरली बोला है, जो नेता की बात कर रहे हैं, कि हम ये लिस्ट से कुछ नहीं करने वाला है। आप बोला करो, हम करेंगे, दे देंगे। ठीक, तो इसमें जैसे फर्स्ट करिए कि मेरे घर आए जनगणना करने, एक राउंड तो आ चुके हैं घर वाली करने, और उन्होंने पूछा नाम, तो मैंने बताया सौरभ द्विवेदी। अब वो मुझसे मेरी जाति पूछ रहे हैं, तो मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हो, पर मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं बताऊं कोई जाति नहीं है या जाति नहीं बतानी, वो भी है, जाति नहीं बतानी है ये भी, और कोई जाति नहीं है। आप सौरभ द्विवेदी अपना नाम बता के और आप अपने आप को राजपूत भी बोल दें, वो आपसे पूछ नहीं सकता है कि भाई द्विवेदी राजपूत कैसे होगा, नहीं पूछेगा। वो आप नोट बोलेंगे, कर वो लेगा करेगा। यस, कि ये राजपूत हैं। So the whole idea is that the entire exercise eventually फ्यूटाइल वॉच। ऑफस्केट हो जाएगा, वही। और इतना ऑफस्केट हो जाएगा, इतना कंफ्यूज हो जाएगी पूरी प्रक्रिया कि आप उससे कोई भी माइलेज। देखिए इसमें क्या होता है, बीजेपी को क्या खतरा है, आप अगर कास्ट सेंसस करा लें और उसमें निकल जाए कि भाई देखिए जो एक सर्वे होता है उसके अनुसार करीब करीब 40% से ऊपर जो है वो ओबीसी समाज है जी, ठीक है, लेकिन इसकी कोई जनगणना नहीं हुई है, ये सर्वे का वो है। अब रिजर्वेशन है 27%। बीजेपी का भय क्या है कि जैसे ही जनगणना होगी और उसमें आ जाए 45%, 50% ओबीसी हैं, नेक्स्ट स्टेप, पॉलिटिकल स्टेप क्या है कि भाई रिजर्वेशन बढ़ाया जाए, 50% बढ़ाया जाए, 50% किया जाए, 55% किया जाए। वो उस तरह का
एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो बीजेपी को बिल्कुल सूट नहीं करेगा। उसमें देखिए जैसे नेताएं है ना इस हर इलाके का, उन्होंने ये एक मान के गया कि इस इलाके में इतना यादव है या जो भी कुर्मी एक है hypothetical उसमें, calculation तो रहता है। उसको हटाना भी उनके लिए मुश्किल होगा ना कि देखिए जब जनगणना में आ गया कि ये कुर्मी 60% है, क्या उधर जो हम उनका ब्राह्मण नेता है या और कोई नेता है जैसे बड़ा नेता है उसको कैसे हटाएंगे? हालांकि ये भी पूरा एक उनका और ऊपर से नीचे इसमें तक बात issue कह है। दें कि ऐसा नहीं है कि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, उसको ये नहीं पता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जाति कितनी है। बिल्कुल ठीक है, बड़े ही मेटिकुलस कैलकुलेशंस के साथ इलेक्शन लड़े जाते हैं, हर बूथ का डेटा रहता है, सबको पता होता है कि कौन सी जाति कितनी है कहाँ पे। बिहार में जब यही कास्ट सर्वे हुआ तो कमोबेश जो है जो कास्ट सर्वे के रिजल्ट आए वो वही रिजल्ट थे जो पॉलिटिकल पार्टीज को पहले से पता थे। अच्छा, यहाँ पे इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं। तो अंदाजा रहता ही है। अगर आप करना चाहें कास्ट सेंसस ईमानदारी से तो कर सकते हैं। नहीं, और उसका एक लाभ ये भी होगा कि आप अगर एक फुल प्रूफ कास्ट सेंसस और फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक सेंसस करते हैं तो जो, और ये बड़ा विवादित विषय है कि दलितों में क्रीमी लेयर क्यों नहीं है, इसको लेके भी सरकार बहुत सेफ स्टैंड कर रही है। मुझे ये वाकई समझ में नहीं आता है कि एक महादलित परिवार का मनरेगा मजदूर का बच्चा compete कर रहा है और एक दलित बैकग्राउंड से आने वाला IAS अधिकारी का या IIT IIM का पढ़ा हुआ उसका बच्चा compete कर रहा है, तो वो सेम कैसे है ना? तो जिसको ज्यादा जरूरत है, जिसको हम अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, उसी तरह से OBC में जो EBC है, तो मकसद तो ये है ना जो बाबा साहब ने बोला था कि भाई जिनको जरूरत है उनको लाभ पहुंचे, हिस्टोरिकल इनजस्टिस को दूर करना है। बिल्कुल, पर ये एक नई किस्म की इनजस्टिस पैदा हुई। और दूसरा क्या है कि नए सिरे से रिजर्वेशन की डिमांड भी आएगी, बिल्कुल, और वो प्राइवेट सेक्टर में भी आएगा कि भाई आपको सब जगह इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी ना, उसके तरीके बहुत अलग अलग हो सकते हैं। वैसे एक चीज सौरभ, आप जो ऑडियंस है हम लोग का उनको ये जानना चाहिए, जैसे 1931 तक जो जाति वाला सेंसस है वो होता था। 1941 में डेटा कलेक्ट हुआ लेकिन डिसाइड किया गया इसको रिलीज नहीं किया जाएगा। 31 चल रही थी और सब चीजें थी। 31 के सेंसस की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो रिपोर्ट में बाकायदा मेंशन्ड है कि हमें एक परेशानी ये आ रही है कि 21 में जहां 4 जातियां थी वो 31 में 1 बन के आ रही है। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया, यादव का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि 21 में या 11 में 1911 में कुछ जातियां थी, एक यादव नाम की जाति थी, एक अहीर नाम की जाति थी, एक ग्वाला नाम की जाति थी, एक गोप नाम की जाति थी। अब ये सारे के सारे क्लब होके बन गए यादव। तो काउंटिंग में क्या होता है, कभी कभी यूनाइट करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, कभी कभी सेगमेंटेड हो जाते हैं। अब अगर आप ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे तो ये जो दीप्तिमान ने बताया कि डेटा में तो 46 लाख आ जाएंगे, 50 लाख आ जाएंगी जातियां। अगर आप पहले से एक कमिटी बना के कि भाई कौन कौन से ऑप्शंस को आप एक कास्ट मानेंगे वो करते हैं, कमीशन को साथ ले आए कि भाई आप बता दें कौन तो उसमें ये जो SK थोराट से मेरी बात हो रही थी जो पहले ICCSR के चेयरमैन थे, उन्होंने बोला कि ऑलरेडी लिस्ट कितनी है सरकार के पास, सारी शेड्यूल कास्ट 1208 जातियां, उसकी लिस्ट ऑलरेडी है जो कंपाइल्ड है। ST 730 ट्राइब्स हैं, उनकी शेड्यूल ट्राइब उनका है। OBC जितने हैं उनकी भी ऑलरेडी लिस्ट है। तो बचा ये 3 मिला के तो आपकी अधिकांश पॉपुलेशन हो चुकी है ना। बचा आपका सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदू जो 15-20% है। तो क्या आप उसके लिए एक लिस्ट नहीं बना सकते? आप लिस्ट बना देंगे तो सीधा के सीधे लिस्ट आ जाएंगी। तो एक चीज वो है। तो ये जो पूरी चीज है कि अगर आप ये अच्छा उसमें भी अगर लिस्ट बनाएंगे, बहुत मजे की बात यह है कि जब बिहार का कास्ट सर्वे हुआ, नीतीश कुमार ने किया 2023 में, मैं एक IAS अधिकारी से बात कर रहा था जो बहुत उसमें एक्टिव थे। उन्होंने बोला कि भाई हम लोगों के पास तो हमने कास्ट की एक लिस्ट बनवा ली थी और उस पर पेन एंड पेपर ही था, लेकिन सर्वे में हमने कोई भी चीज आदमी बोलेगा वो नहीं होगी, हमारे पास जो ऑप्शन है उसके विद नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो आया, हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस के लिए मैंने इंटरव्यू किया था और सुशील मोदी का, उस टाइम वो जीवित थे, उन्होंने बोला कि भाई लिस्ट कैसे बनाई है। उनका कहना था कि यादव पे जितनी सब कास्ट हैं जिनको यादव हम मान सकते हैं उन सबको कंसोलिडेट कर दिया है तो 14% आ गया है। कुशवाहा की जो है अलग अलग सब कास्ट उनको अलग अलग कर दिया है तो उनका नंबर कम हो गया। केवट की जो है मल्लाह की उनको अलग अलग कर दिया है। तो जब आप लिस्ट बनाएंगे तब भी ये डिबेट रहेगा, क्योंकि वो बड़ा ये ब्लर्ड एरिया है कि कौन सी कास्ट की बाउंड्री कहाँ खत्म होती है, दूसरी की कहाँ शुरू होती है। तो ये बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं इसके। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हितों को देखते हुए फिलहाल इस पर भी थोड़ा सा गोलमोल रुख है।
बिल्कुल। और वो मंडल कमीशन के दिनों से है कि एकदम क्या स्टैंड लें। अगड़ों के वोट गंवाने नहीं है और पिछड़ों के वोट के जरिए ही वो सत्ता में आए हैं। दो नेताओं का जिक्र करूंगा, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जिन्होंने सबसे पहले ये बात समझी कि रिप्रेजेंटेशन कितना जरूरी है। कांग्रेस के दौर में जब ब्राह्मण, क्षत्रिय या चंद्रभानु गुप्ता का नाम लें तो वैश्य समुदाय के लोग भी लगातार मुख्यमंत्री बन रहे थे, नेतृत्व दे रहे थे, तब चौधरी चरण सिंह, उससे पहले राम मनोहर लोहिया, पर चौधरी चरण सिंह ने जो पिछड़ी पेजेंट कास्ट थी, जो अजगर फॉर्मूला कहा जाता है, जिसमें अहीर हैं, गुजर हैं, जाट हैं, इन सबको साथ में लेके कॉम्बिनेशन किया। और बाद के दिनों में काशीराम जी ने, मैं उरई से आता हूं जो बहुजन समाज पार्टी की शुरुआती प्रयोगशाला रही है, अलग अलग पार्टियों के नेता क्षत्रिय, ब्राह्मण, सुरक्षित और वैश्य इन समुदायों से बनते थे, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होता था। बसपा ने वहां पर प्रयोग किया, एक जगह पाल समाज, गड़रिया समाज के नेता को टिकट दिया, वो विधायक बना लगातार, एक जगह कुशवाहा समाज को दिया, एक जगह मुस्लिम को दिया और एक जगह दलित में जाटों को दिया, और पूरी इक्वेशन चेंज हो गई। और अब हालत यह है कि बीजेपी भी उसी टेम्पलेट को फॉलो करती है। साहब ओबीसी या ईबीसी कितने हैं? एकदम